बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, एक मछेरे के जाल में एक मछली फंसी। जब उस मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम लोग अल्लाह अकबर कहते हुए इसे कुदरत का बड़ा मोजज़ा करार देने लगे। आखिर यह वाकया क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि इसको आप मुकम्मल समझ सके। दोस्तों, ये वाकया बहीरा अरब के साहिल समंदर पर पेश आया। एक गरीब शख्स मछेरे का काम करता था। न उसने शादी की थी और ना ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समंदर में गुजरते और वो खुद को समंदर का बेटा कहता। ये शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई महीने तक समंदर में सफर करता रहता। खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता। उसे अपने फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने कभी ये सोचा था कि उसे एक हमसफर की जरूरत है। उस मछेरे का बस एक ही काम था और वो था मछलियां पकड़ना, और उसे बाकी दुनिया से कोई भी सरोकार ना था। लेकिन जब भी वो वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में मछलियां बेचने जाता तो उसके चंद दोस्त उसे शादी का मशवरा देते। वो उनकी बात को हंसी मजाक में टाल देता और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार हो जाता और समंदरी सफर पर फिर से निकल जाता। एक बार जब वो बाजार में मछलियां बेचकर वापस समंदर की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी हुई है। देखने में ये लड़की बेहद हसीन थी। मछेरे ने इससे पहले इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मछेरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछेरे ने उससे पूछा कि ऐ लड़की, तुम कौन हो और कहां से आई हो? जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी मां मर चुकी है, मेरा जालिम बाप मुझ पर तशद्दुद करता है और आज उसने मुझसे बदकारी की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली। साहिल समंदर पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई, यहां तक कि गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, ना ही घर का कोई ठिकाना है। दोस्तों, मछेरा जो पहले ही उसका हुस्न देखकर उस पर फिदा हो चुका था, फरिश्ता हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। लड़की भी राजी हो गई और फिर मछेरे ने उस समंदर की जिंदगी और उसकी सख्तियों से आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारे जैसी ही है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करो तो तुम्हें कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। समंदर ही हमारा घर होगा और मछलियां ही हमारी खुराक होंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर उस मछेरे की बात मान ली और निकाह कर लिया। अब ये दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से साथ रहने लगे। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो खूबसूरत लड़की प्रेग्नेंट हो गई और मछेरे की शर्त के मुताबिक उसने उसे कुछ न बताया। जब कुछ वक्त गुजरा तो मछेरे को भी मालूम हो गया, जिस पर वो अपनी बीवी से झगड़ने लगा। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 महीने के बाद उस लड़की ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछेरा अपनी छोटी सी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। नीली आंखें, चौड़ा माथा, उसकी शक्ल मछेरे के दिल पर नक्श हो गई। लेकिन गुर्बत के डर से मछेरा उस लड़की की परवरिश करने से आरी था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बेटी को समंदर में फेंक दिया कि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्सा हुई। उसने मछेरे से बात करना छोड़ दी और हरदम गुमसुम रहने लगी। अल्लाह से इल्तिजा करती कि या रब, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। दोस्तों, दूसरी तरफ मछेरे के जाल में मछलियां आनी बंद हो गई। वो सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता मगर कोई मछली जाल में ना आती। मछेरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया क्योंकि वो समंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था कि उसकी जिंदगी मछली पकड़ने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया। फाकों की वजह से मछेरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछेरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह का नाम लेकर एक जाल समंदर में फेंका। इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई। बहुत खुश हुआ, मगर उसकी बीवी गुमसुम बैठी हुई थी। उसे न खाने का होश था न पीने का। बहरहाल मछेरे ने मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी से उसका पेट चाक किया ताकि गोश्त बनाया जा सके।
लेकिन जैसे ही मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से वही बच्ची निकली जिसे उस मछेरे ने समंदर में फेंका था। बच्ची को देखते ही मछेरे ने उसे पहचान लिया। कुदरत का मौजज़ा देखें कि वो बच्ची जिंदा थी। मछेरे ने जब ये देखा तो सजदे में गिर गया और रोने लगा, ऐ अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी। तू ही सबका पालने वाला है, तू ही खालिक व मालिक है, तू हर जानदार को रिज्क देने वाला है। तूने मेरी बच्ची का रिज्क भी लिखकर इस दुनिया में भेजा, उसकी परवरिश करूंगा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से बच्ची को निकलता देखकर उसकी बीवी भी खुश हो गई और उसने भी शुक्र अदा किया और सजदा रेज हो गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपके इल्म में इजाफे के लिए बताते चलें कि साइंस ने इस सवाल का जवाब दे दिया है कि इस्लाम के मुताबिक कि मछली को ज़िबा नहीं किया जाता तो वो हलाल कैसे हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हर चीज बेहतरीन अंदाज में तख्लीक की और एक निज़ाम कायम किया है, और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है। तो जैसे ही ये पानी से बाहर आती है तो इसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह से एपिग्लॉट्स में जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ देर के बाद ही इसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपिग्लॉट्स में जमा होना शुरू हो जाता है। इसका गोश्त खालिस और हलाल होता है। यही वजह है कि मछली को ज़िबा करने की जरूरत नहीं रहती, और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपिग्लॉट्स को भी निकाल दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि साइंसदानों ने इस्लाम के हलाल खाने के हुक्म के पीछे एक पोशीदा हकीकत को भी जाहिर किया है, जिसकी वजह से गैर मुस्लिम भी हैरान रह गए। क्योंकि जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता खत्म हो जाता है, और दिल जानवर की वरीदों और शरियानों में मौजूद तमाम खून के बाहर निकलने तक धड़कता रहता है, और इस तरह उसका गोश्त खून से पाक और हलाल हो जाता है। दूसरी तरफ जब किसी जानवर को गैर इस्लामी तरीके यानी झटके से हलाल किया जाता है तो उसका दिल फौरन धड़कना बंद कर देता है, और यूं जिस्म से खून का फौरन अखराज जो है वो हो नहीं सकता, बंद हो जाता है। तो साइंसदानों का कहना है कि मुख्तलिफ किस्म की संगीन बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम और बैक्टीरियाज की अफजाइश के लिए खून बेहतरीन चीज होती है, और जब जानवर के जिस्म से खून का अखराज नहीं हो पाता तो गोश्त ही खराब कर देता है। तो जब इंसान उसे खा लेता है तो वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते के दिन मछली खाने से मना फरमाया था, और ये उस कौम की आजमाइश थी। लेकिन जब वो उस आजमाइश में नाकाम हो गए और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को पसे पोस्ट डाल दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बंदर और खिंजीर बना दिया। ये आजमाइश और ये हुक्म उस कौम के साथ खास थी। उम्मत मोहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये हुक्म नहीं, और इस्लाम के वाज़े हुक्म आने के बाद पहली उम्मतों और उनके अहकाम को नेकी समझकर इख्तियार करना उसकी हमारी शरीयत में इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि कुरान पाक और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मना किया गया है, और हफ्ते वाले दिन बिला किसी तरद्दुद के मछली खाना जायज है। और अगर कोई शख्स उस दिन मछली खाना बेहतर नहीं समझता या कराहत महसूस करता है तो उसका तर्ज अमल इस्लामी अमल नहीं है। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।